अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपेरेटर। पीएलसी के अंदर कंपेरेटर यानी कंपेयर करने की एक कमांड है। ये कमांड किस तरह से काम करती है, क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे ये सॉफ्टवेयर के अंदर डाली और निकाली जाती है, ये सारी चीज़ों पे अभी इसमें डिस्कस होगा। LD ग्रेटर देन S1 S2 यानी पहली वैल्यू बड़ी है इन बाकी वैल्यूज से। कंपेयर की कमांड किस तरह से होती है कि कंपेयर का मतलब होता है एक से दूसरे को कंपेयर करना। इसमें हमारे पास ये ग्रेटर देन का यानी यहाँ पर एक वैल्यू है, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये हमारे पास वो दूसरी वाली वैल्यू है। फिर ये वैल्यू है ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, फिर वैल्यू है। ये किस तरह से ये बता रहा है कि एक स्ट्रेट निशान है हमारे पास और ग्रेटर देन का निशान है, यानी ये बता रहा है कि K2 ग्रेटर देन K3, K2 बड़ा है K3 से। अब अगर K2 बड़ा है K3 से, K2 इज़ ग्रेटर देन द K3, तो हमारे पास ये आउटपुट ऑन होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली Y0 वाली। ठीक है, Y0 वाली आउटपुट ऑन होनी चाहिए। इसी तरह K3 बड़ा है K2 से, Y0 ऑन हो जाए। K3 बड़ा हो या K3 बराबर हो, ये इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो मतलब K3 बराबर है K3 के, तो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू ऑन हो जाए। ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन, यानी C0 ग्रेटर देन है C1 से, तो हमारे पास Y1 ऑन हो जाए। ठीक है ना। अब ये किस तरह से होगा कि हम यहाँ पर C0 की वैल्यू लिखेंगे और C1 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, और इसको कंपेयर करा देंगे। वो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है। इसके अंदर पीएलसी के अंदर एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, मैथ ऑपरेशन। ठीक है, मैथ ऑपरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर एक हम इनपुट देते हैं x0। फॉर एग्जांपल फैटेक की पीएलसी है, तो उसमें हमारे पास x0 और y0 होता है। ठीक है, इसमें ऐड की कमांड, ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड K3 K2 और लिखा हुआ आगे D0, तो इसका मतलब होता है कि जमा करो K3 और K2 की वैल्यू को। मिसाल के तौर पे यहाँ K2 की वैल्यू है 2, यहाँ है K3 की वैल्यू 3 4 1 2 जो भी है। मिसाल के तौर पे ये 2 है, ये 3 है, टोटल कितने हो गए? ऐड K3 K2 यानी 2 और 3 5, 5 जो वैल्यू है वो सेव करा देगा ये D0 पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर ये कॉलम है, वहाँ पर ये वैल्यू सेव करवा देगा। इसी तरह से लिखा हुआ है कि अगर एक इनपुट दी जाए तो सब K3 K2 D1, सब का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना। ठीक है ना, माइनस हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे हम, K3 K2 यानी K3 अगर हमारे पास 3 है, इसकी वैल्यू है 3 और K2 की वैल्यू है 5, तो हमारे पास क्या होगा, K अपना 3 में से 5 गए, हमारे पास कितने बचे 2, जो 2 वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू इस D वाले कॉलम के अंदर सेव हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास ये है X2 में अगर हमने ये पुश स्विच लगाया हुआ है, पुश बटन लगाया हुआ है, ये पुश बटन अगर हमने दबाया सप्लाई आगे गई। इसमें लिखा ऐड C0 C1 D4, इसका मतलब ये है कि C0 की वैल्यू है मिसाल के तौर पे 4 है और C1 की वैल्यू है 3, तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा C0 और C1 को। C0 की है 4 और C1 की है 3, 4 और 3 7 वैल्यू को इसने सेव करा दिया D4 के अंदर। D4 क्या है, ये पीएलसी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ये दिया होता है वैल्यू, ये कॉलम होता है जहाँ पर ये सेव हो जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा मूव की हमारे पास कमांड होती है पीएलसी के अंदर। मूव की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है एनालॉग सिस्टम के अंदर। एनालॉग सिस्टम के अंदर मूव की कमांड होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी सिस्टम है वो ऑपरेट हो गया, जैसे ही वो सिस्टम ऑपरेट हुआ, कोई पुश बटन या कुछ है जो भी ऑपरेट हुआ, उसके आगे लगा हुआ है मूव D0 टू D3, या हमारे पास लिखा हुआ है मूव D0 टू D1। तो याद रखिएगा D0 की वैल्यू ये रही, D1 की वैल्यू ये रही, तो D0 और D1 को ये क्या कर देगा, ये कर देगा मूव D0 टू D1। ये मिसाल के तौर पर D1 है, तो ये D0 की वैल्यू मूव करा देगा D1 के अंदर। यानी अगर D0 की वैल्यू होगी 3 और
तो ये 3 वैल्यू भेज देगा D1 के अंदर, ठीक है ना। ये मूव की कमांड होती है हमारे पास। इसके अलावा हम जो केबल कम्युनिकेशन डेल्टा PLC के अंदर जो कम्युनिकेशन केबल इस्तेमाल होती है वो आपको मालूम है RJ232, कभी भी इसको इंडस्ट्री में 232 नहीं किया जाता, 232 ही कहा जाता है, ठीक है ना। और ये 2 किस्म की आती है, मेल फीमेल और USB टाइप कनेक्टर के अंदर। थैंक यू।